दिन नौकरानी ने नाश्ता लगाकर मालिक को खाने के लिए बुलाया। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सो वो घर में इधर उधर देखने लगी। जब वो मालिक के कमरे में गई, मालिक उधर भी नहीं थे। कहाँ चले गए? नाश्ता ठंडा हो जाएगा तो मेरे ऊपर ही चिल्लाएंगे। ये सब सोचते सोचते वो मालिक के पलंग पर बैठी। कितना मुलायम बिस्तर है, मैं तो फर्श पर सोती हूँ, पूरा बदन में दर्द हो गया है। जब तक मालिक नहीं आते थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। लेकिन बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग गई और थोड़ी देर में ही मालिक आ गए। नौकरानी को उनके पलंग पर सोती देख चिल्लाने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? सजा के तौर पर मालिक ने नौकरानी को पूरा दिन धूप में खड़ा कर दिया। धूप और दर्द के कारण नौकरानी रोती रही, लेकिन अचंभे से कुछ टाइम बाद उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये देख मालिक चौंक गए, तुम हंस क्यों रही हो? नौकरानी बोली, मालिक बस कुछ देर उस पलंग पर सोने के कारण आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। मैं ये सोचकर हंस रही हूँ, आप तो पूरे जीवन उसी पर सोते आ रहे हो। मरने के बाद ऊपर वाला आपको कितनी बड़ी सजा देगा। एक दिन नौकरानी ने जादुई चम्मच को कच्चे सब्जियों के ऊपर घुमाया और 1 सेकंड में सब्जी बनके रेडी। फिर उसने चमत्कारी प्लेट के ऊपर चुटकी बजाई और प्लेट में पराठा, अचार, पापड़ प्रकट हुआ। बिना काम के मुफ्त की पगार लेने में मजा ही कुछ और है। उसने सब कुछ ले जाकर मालिक को परोसा। एक दिन नौकरानी बैडमिंटन खेल रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, ये तुम्हारी उम्र है खेल कूद करने की? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाने का बंदोबस्त करो। मालिक खाना तो मैं यूँ बना दूंगी, लेकिन आपको मेरी उम्र बीच में नहीं लानी चाहिए। अच्छा ठीक है, आज मुझे दाल मखनी, आलू के पराठे, पुलाव और रायता खाना है। यूँ बना लिया मतलब 10 मिनट के अंदर, तो इस बार सैलरी 5,000 नहीं 50,000 दूंगा। और नहीं कर पाई तो पूरी साल फ्री में गुलामी। नौकरानी मना कैसे करती? उसने जल्दी से चम्मच घुमाया, फिर चुटकी बजाई और सब कुछ तैयार। मालिक ने डरते डरते खाना खत्म किया और चुपचाप उठकर जाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक शायद अब कुछ भूल रहे हो, आज 1 तारीख है, यानी पगार देने का दिन। निकालो मेरे 50,000 रूपए। एक दिन पति 3 संतरे लेकर आया। पत्नी अच्छे से छीलकर उन्हें ले आई। उसने 1 संतरा पति को दिया और 2 खुद रख लिया। ये देख पति बोला, अरे मैं इतनी दूर जाकर संतरे लाया, 2 मुझे खाना है। पत्नी तुरंत, नहीं नहीं, संतरे मुझे ज्यादा पसंद है, 2 मैं खाऊंगी। अब 1 में ही खुश रहो। 6 घंटे लगातार दोनों में बहस चलती रही। आखिर में पति बोला, देखो 12 बज चुके हैं, सोने का टाइम हो गया, लेकिन जो अपनी नींद से लड़कर सुबह होने तक जागता रहेगा 2 संतरे उसे मिलेगी। दोनों उल्लू जैसे आंखें बनाकर बैठे रहे। जब सुबह होने को हो रहा था, पत्नी नींद से बेहोश हो गई। ये देख पति हताश हो गया। 2 दिन बाद जब पत्नी को होश आया, वो बोली, बेबी तुम जीत गए, 2 संतरे तुम खा लेना। पति चट से, कैसी बातें करती हो, मेरी वजह से तुम बेहोश हो गई, तुम 2 संतरे खाओगी। फिर दोनों में दोबारा बहस शुरू हुआ, नहीं नहीं तुम्हें 2 संतरे खाना पड़ेगा। एक दिन पत्नी ने चाय बनाकर पति को फेंकने के बजाय उन्हें धूप में सुखाने लगी, क्योंकि कंजूस पति ने सख्त आदेश दिया है, एक ही बार चाय बनाकर पत्ती फेंकने का सोचना भी मत। अगर धूप में रखोगी तो 3-4 दफा और चाय बन सकती है। इसके बाद हम इन्हें जलाकर दांत मंजन के बदले इस्तेमाल करेंगे। पत्नी के बर्थडे पर कंजूस केक के नाम पर मैगी ले आया, जिसे देखते ही पत्नी चिल्लाने लगी, हाय ये क्या है, आप तो केक लेने गए थे ना? हो बेबी, केक 400 रुपए में मिल रहा था, इतना महंगा। वैसे भी मैगी तो तुम्हारी फेवरेट चीज है ना, इस बार इससे काम चला लो। गुस्से के मारे पत्नी का दिमाग हिल गया। अगले दिन उसने खाने में सब्जी के बदले वही चाय पत्ती डालकर पति को दे दिया। वो कुछ बोलता इससे पहले पत्नी चिल्लाई, जल्दी से ठूसो, वरना जो चाय की पत्ती दांत मांजने के लिए चलाया है वही तुम्हारे मुंह में पोत दूंगी। फिर लोग तुम्हें कंजूस नहीं काला कंजूस बुलाएंगे। कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी चाय पत्ती से दांत मंजन किया है? एक बार एक नौकरानी के सामने उसका मालिक एक से एक मजेदार चीजें बैठकर खाता, मगर कभी उसने नौकरानी के साथ बांटने का सोचा नहीं। एक दिन मालिक एक गुच्छा लाल लाल रसीले अंगूर लेकर आए। काश सिर्फ एक अंगूर खाने को मिल जाता, लेकिन वो जानती थी मालिक कभी नहीं देंगे, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। मालिक, मैंने सुना है अंगूर में जादुई शक्ति होती है, अगर किसी ने रात के ठीक 12 बजे नहीं खा लिया तो उसकी लंबी उम्र और वो इंसान अधिक बुद्धिमान बन जाता है। मालिक को हमेशा से ही महान बनना था, वो मान गए। अभी इन्हें फ्रिज में रख दो, ठीक 12 बजे सब कुछ तैयार रखना। नौकरानी अपने चाल में कामयाब हो गई। उसने गुच्छे के अंदर अंदर से अंगूर तोड़कर मन भर के खा लिया। रात के 12 बजे मालिक तेजी से रसम करने लगे। उन्हें शक्तियाँ पाने की इतनी जल्दी थी, वो पूरे गुच्छे अंगूर एक साथ निगल गए। तभी नौकरानी बोली, ये क्या क्या मालिक, आपको इतनी लालची नहीं होना था। शक्तियाँ पाने के लिए एक एक अंगूर को आहिस्ता आहिस्ता खाना होता है, अब तो देर हो गई। एक दिन नौकरानी ने दूध में लाल रंग मिलाकर उसे रेड मिल्क बना दिया और साथ में रेड कलर का पराठा बनाया, क्योंकि सन के मालिक का मानना है
बाकी सब कलर चाय भाड़ में, रेड कलर ही बेस्ट है। पिछले पार्ट में नौकरानी ने चाय में लाल मिर्च पाउडर डाल के मालिक की हवा निकाल दी थी। आइंदा तुमने लाल मिर्च पाउडर डालकर मेरे साथ ऐसा भद्दा सा मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन मालिक ने खीर खाने की फरमाइश की तो नौकरानी बनाने लगी। इस सनकी के चक्कर में खीर भी रेड कलर का बनाना पड़ेगा, न जाने कैसे करूँगी। पहले उसने 1 चम्मच कलर डालकर मिला लिया, ये तो पिंक बन गया। फिर 1 ग्लास रेड सिरप डाला, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसके कंप्यूटर वाले दिमाग में एक आइडिया आया। लाल खीर देखते ही मालिक बहुत खुश, लेकिन पहला चम्मच में ही उनका टाइटाई फिक्स हो गया। आज तुम्हारी खैर नहीं, मना किया था ना मिर्च पाउडर डालने को। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मैंने मिर्च पाउडर नहीं डाला, रेड चिली सॉस डाला है। वो तो आपने मना नहीं किया। एक बार एक औरत के पति को समोसा खाने की आदत थी। उसका कहना था, बेबी समोसा खाने की चीज नहीं, फीलिंग है फीलिंग। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए आलू का पराठा बनाया और मक्खन डालकर पति के लिए ले गई। लेकिन देखते ही वो मुंह बनाने लगा। पराठा बनाना आसान है, इसलिए तुम ये लाई ना, तुम तो पहले कामचोर नहीं थी, अब ऐसा क्यों करने लगी हो? ये सुन पत्नी का दिमाग खराब हो गया। बदला लेने के लिए अगले दिन उसने समोसे के अंदर करेला काट कर डाल दिया। खाते ही पति चीखने लगा, इतना कड़वा, तुमने समोसे में करेला क्यों डाल दिया? पत्नी तुरंत बोली, क्या कहा था आपने? समोसे बना देना, ये थोड़ी कहा आलू के समोसे बनाना। शाम को पत्नी ने समोसे में 50 हरी मिर्च डाल दिया। जैसे ही पति ने खाया उसके कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया। पत्नी हंसते हुए बोली, कैसा लगा समोसा? अगर 1 मिर्च डालती तो जल्दी बन जाता। फिर आप मुझे कामचोर कहते, इसीलिए मैंने पूरे 1 घंटे लगाकर 50 मिर्च काट कर डाला। कमेंट में बताओ, क्या पत्नी ने ठीक किया? एक दिन नौकरानी ने पीले रंग की रोटी बनाई। फिर सब्जी में जानबूझकर 3-4 चम्मच ज्यादा हल्दी डाला ताकि वो पूरी तरह से पीले रंग का बन जाए, क्योंकि सन की मालिक अपना हाथ पीला करना चाहते हैं। उनका मानना है अगर वो सिर्फ पीली चीजें खाएंगे तो उनकी जल्द से जल्द शादी होगी। एक सुबह नौकरानी ने सूजी का हलवा बनाया। हल्दी डालकर इसको भी पीला कर दूं? नहीं, स्वाद बिगड़ जाएगा। एक काम करती हूँ, पीली कटोरी में ले जाती हूँ। बात तो वही है। देखते ही सनकी बोला, पीली कहा था ना, मुझे पीली चीजें खाना है। अब तुम्हारी वजह से मेरी शादी में एक और रुकावट आ गई। मन कर रहा है एक जोर की लगाऊं और तुम्हारा गाल लाल नहीं पीली बन जाए। पीली चीजें खाने से जल्दी शादी होती है। सनकी आदमी, अब ऐसी पीली चीज खिलाऊंगी, जिंदगी में कभी पीली पीली नहीं करेगा। उसने गोल गोल करके एक दमदार पीली चीज बनाया और ढक के ले गई। मालिक, ऐसी पीली चीज लाई हूँ, अगर आपने खा लिया तो आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। कमेंट में बताओ, क्या सनकी शादी करने के लिए सच में खा लेगा? एक दिन नौकरानी 10 घंटे से हाथ ऊपर किए पानी में खड़ी थी, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने मालिक के लिए दाल और पूरी बनाई थी। जिसे देखती सनकी मालिक के दिमाग का तार जल गया। ये क्या है, दाल में पानी या पानी में दाल? इतना पतला? इस गलती के लिए तुम्हें पूरा दिन पानी में खड़ा होना पड़ेगा, वो भी हाथ ऊपर करके। इस ठंड के मौसम में मुझे ठंडे पानी में खड़ा किया है ना, इसका बदला लेकर रहूंगी मैं। अगले दिन उसने फिर से दाल बनाया, बिल्कुल जैसे मालिक को पसंद है। फिर ऊपर से तड़का लगाकर ले गई। देखते ही मालिक टूट पड़े। चंद सेकंडों में वो पूरा खत्म करके बोले, मेरा सजा देना बिल्कुल भी जाया नहीं गया। क्या स्वादिष्ट दाल बनाया तुमने, ऐसे ही रोज बनाना। नौकरानी से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो झट से बोली, बना दूंगी मालिक, लेकिन स्वाद मेरे बनाने से नहीं आया। मेरा मतलब आपने मुझे इतनी देर पानी में खड़ा किया था, इसीलिए गुस्से के मारे मैंने गटर का पानी दाल में मिला दिया। लगता है उसी का स्वाद आपको इतना पसंद आ गया।